नमस्कार। 4 राज्यों के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं और मध्य प्रदेश की सभी 52 जिलों को लेकर फाइनल नतीजों के हिसाब से किस जिले में किसको कितनी सीटों पर जीत मिली है, क्योंकि 2024 का सेमीफाइनल इन 5 राज्यों के नतीजे को माना जा रहा था और इसमें 3-1 की बढ़त 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है। तो ऐसे में बात की जाए तो किस यहां पर जिले में मध्य प्रदेश में किसको कितनी सीटों पर जीत मिली है, जो आंकड़े अब तक सामने आ रहे हैं, जो रोजानों के आंकड़े हैं, यहां पर मध्य प्रदेश के लिए धार की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत का अनुमान, जबकि नर्मदापुरम में 4 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। नरसिंहपुर में 4 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला रही है। निवाड़ी की 2 सीटों में 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जारी है। नीमच की 3 सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर रही है। पन्ना की 3 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से यहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। बड़वानी की 4 सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है। बैतूल की 5 सीटों में से 5 सीटों पर पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। बुरहानपुर की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है। बालाघाट की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1, जबकि कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत रही है। भिंड की 5 सीटों में से 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर रही है। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों के जो नतीजे, उसमें 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर जीत रही है। मंडला की 3 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। मुरैना की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करती नजर आई है। रतलाम की 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को यहां 0 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट और 1 सीट पर निर्दलीय का यह पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करते नजर आ रही है। रायसेन की 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर रही है। रीवा की 8 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। विदिशा की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आई है। श्योपुर की 2 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस यहां दोनों सीटों पर जीत हासिल कर रही है। शहडोल की 3 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। शाजापुर की 3 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। शिवपुर की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर रही है। सतना की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, जबकि कांग्रेस यहां पर 2 सीटों पर जीत रही है। सागर की 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सिवनी की 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस को यहां 3 सीटें जीत रही है। सीधी की 4 सीटों में से 2-2 की टक्कर रही और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस जीत रही। यहां पर बात की जाए सीहोर की 4 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत रही है। हरदा की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका, जबकि दोनों सीटों पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर रही है। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों के 9 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी पूर्ण रूप से इंदौर में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। उज्जैन की 7 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर जीत रही है। छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर एक बार फिर से यहां पर कमलनाथ ने यहां पर बाजी मारी और 7 सीटों पर जीत हासिल किया है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। इसके अलावा झाबुआ के 3 विधानसभा सीटों के लिए 1 सीट यहां भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। टीकमगढ़ में भी 3 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। डिंडोरी की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप कमल खिला रही है। दतिया की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। दमोई की 4 विधानसभा सीटों के लिए 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आई है। देवास की 5 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कमल खिलाया। इस तरह से अगर बात किया मध्य प्रदेश को लेकर जो ताजा आंकड़े रिजल्ट के तौर पर सामने आ रहा है, उसमें 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस 66 रन के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की यहां पर जो अब तक के आंकड़े हैं उस हिसाब से दिखाई दे रही है। यानी ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करते नजर आई है। इसके अगर बात की जाए तो राजस्थान की 199 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 115 सीट तो कांग्रेस 69 और अन्य के पक्ष में 15 सीटों पर जीत का अब तक का जो आंकड़ा है वो सामने आया है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी यह भारतीय जनता पार्टी को 54 सीट, यहां पर कांग्रेस को 36 रन के पक्ष में 0 सीट। भाई तेलंगाना में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और कांग्रेस ने 64 सीट, बीआरएस को 39 रन के पक्ष में 8 और भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां पर 8 सीटों पर जीत हासिल की। अब तक के जो
आंकड़े रुझानों के तौर पर सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो 4 राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं और उन 4 राज्यों को लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है और ऐसे में महिलाओं का जो वोट रहा है उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत मध्य प्रदेश में हासिल की है। तो 3-1 से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा, यहां पर इससे नतीजे जो है वो चुनावी लोकसभा चुनाव से जोड़े जा रहे थे, इसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। इसके अलावा मिजोरम को लेकर अभी भी नतीजे आने बाकी हैं, तो मिजोरम को लेकर क्या आंकड़ा बनेगा तो इस पर पेयर रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाएं जय भारत।